आखिरकार क्यों अंग्रेजों से टुकड़ों में आज़ादी चाहते थे अंबेडकर, हम आज आपको बताएंगे। भारतीय आज़ादी की दास्तां के किस्से स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत के साथ साथ आंदोलन के दौरान देश के नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव के भी रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई के समय हर प्रमुख आंदोलन की रूपरेखा कांग्रेस की बैठकों और सम्मेलन में तय हुआ करती थी। इतिहास के पन्नों में एक ऐसी भी दास्तां दर्ज है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे। इस कहानी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस और महात्मा गांधी के आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई में शामिल होने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि देश और समाज एकदम से मिलने वाली आज़ादी के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। आइए जानें क्या है आज़ादी की यह पूरी कहानी। बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारतीय संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कभी पटरी नहीं खाई। भीमराव अंबेडकर ने तो 1955 में बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गांधी जी कभी सुधारक नहीं थे, वह रूढ़िवादी हिंदू थे। उन्होंने जीवन भर एक राजनीतिज्ञ की तरह काम किया। मैं उन्हें महात्मा मानने से भी इनकार करता हूँ। महात्मा गांधी और अंबेडकर जब भी मिलते थे उनमें हमेशा तल्खी ही रहती थी। फ्रेंच राजनीतिक वैज्ञानिक क्रिस्टोफ जाफरोल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी लिखी है। उसमें अंबेडकर से जुड़ी कई बातों का भी उल्लेख किया गया है। वैसे तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली मुलाकात 14 अगस्त 1931 को मुंबई के मणि भवन में हुई थी। गांधी जी ने स्वयं उन्हें मिलने के लिए बुलवाया था। यह पहली ही मुलाकात इतनी तनावपूर्ण थी कि उसकी सियासी गलियारे में काफ़ी लंबे समय तक चर्चा रही थी। इसके बाद दोनों के बीच हर बातों को लेकर टकराव की स्थिति बनी रहती थी। अंबेडकर की जीवनी के अनुसार वायसराय काउंसिल में जुड़े होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर के पास श्रम विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी थी। वायसराय की पदवी कैबिनेट मिनिस्टर के समान होती थी। अंबेडकर साहब ने कई नियमों में बदलाव कर कानून बनवाए। इसके अलावा दलितों को 2 वोट का अधिकार भी दिलवाया। इसमें वह 1 वोट अपने दलित समुदाय को और एक सामान्य प्रत्याशी के लिए करता था। गांधी जी इस फैसले से बहुत नाराज हुए। उनका मानना था कि इससे हिंदुओं की एकता पर असर पड़ेगा, इससे सवर्णों और दलितों के बीच की खाई और बढ़ेगी। उन्होंने इसके खिलाफ पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी की जब तबीयत बिगड़ने लगी तो देश भर में डॉक्टर अंबेडकर का विरोध शुरू हो गया। देश भर में डॉक्टर अंबेडकर के पुतले फूंके जाने लगे, दलितों की बस्तियां जलाई जाने लगी। अंततः डॉक्टर अंबेडकर को झुकना पड़ा। उन्होंने बड़े भारी मन से पूना पैक्ट समझौता किया। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। वहीं जाकर 24 फरवरी 1932 को अंबेडकर जी ने पूना पैक्ट पर बोझिल मन से रोते हुए हस्ताक्षर किए थे। अंबेडकर के अथक प्रयासों के बाद बड़ी मुश्किलों से दलितों को 2 वोट के अधिकार पर साइमन कमीशन 1928 में राजी हुआ था। 17 अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार दलितों को अलग निर्वाचन का अधिकार देने पर राजी हुई थी। पुणे पैक्ट के बाद दलितों के 2 वोट का अधिकार तो समाप्त हो गया था। इसके बदले में प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए उन्हें 71 से 147 कर दिया गया। वहीं केंद्रीय विधायिका में कुल सीटें 18% कर दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्रिटिश शासन में जिस पद पर थे, उन्हें लगता था कि वह अंग्रेज शासन के दौरान ही दलितों के उत्थान के लिए इतना कुछ कर दें कि उससे जातिवाद की खाई और लोगों की मानसिकता बदल जाए। उन्हें लग रहा था कि समाज अभी पूरी आज़ादी के लिए तैयार नहीं है।
दूसरी ओर इस समय दूसरे विश्व युद्ध को लेकर भी अंबेडकर बहुत डरे हुए थे। वह भी यह मानने लगे थे कि नाजी, इतालवी, फांसीवादी और जापानी अंग्रेजों से कहीं ज़्यादा खौफनाक हैं। उन्हें डर था कि कहीं अंग्रेजों के जाने के बाद जापानी देश पर कब्जा न कर लें। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन के दौरान अराजकता को बंद किया जाए। उन्होंने आशंका जताई कि इससे कहीं जापानी लोगों का भारत पर कब्जा ना हो जाए। अगर ऐसा होगा तो परिणाम और भयानक हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल होने से मना कर दिया था। जब गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में ग्वालियर मैदान पर हजारों लोगों के सामने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए करो या मरो का नारा दिया था तो अंग्रेज हुकूमत की नींव हिल गई थी। अंग्रेज़ों ने घबराकर गांधी जी, सरदार पटेल और नेहरू जी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इसके बाद यह आंदोलन पूरे देश में और जोर से फैल गया। कई लोगों ने वायसराय की पदवी भी छोड़ दी थी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन में भाग लेने से इनकार करने के अलावा वायसराय का पद भी छोड़ने से इनकार कर दिया था।